कराची के थाने मुजरिमों के लिए रेत की दीवार साबित होने लगे हैं। किलवी थाने से 2 मनशियात फरोश लोकब तोड़कर फरार हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को पकड़कर किलवी पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने मुलजिम अशरफ और दाऊद के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान SHO किलवी की गफलत से फरार हुए। पुलिस ने पहले तो खबर दबाए रखी, ताहम मुलजिमान की दोबारा गिरफ्तारी की उम्मीद न होने पर अफसरान को इतलाह की गई। SSP सिटी शब्बीर का कहना है कि मुलजिमान को फरार कराने पर एहलकार नज़ाकत और वक्त को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से पाकिस्तान हाउस में मुनक्किदा यौम तशक्कुर यौम अज़्म की तकरीब से चेयरमैन PSP सैयद मुस्तफ़ा कमाल खिताब करें। पार्टी नेशनल सेंट्रल कैबिनेट के अराकीन, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अराकीन इंचार्जेस, टाउन कमेटी के अराकीन इंचार्जेस, शोबाजात के इंचार्जेस, उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम UCs के कारकुनों, टाउन के कारकुनों, शोबे के कारकुनान, मेरी माँ और बहनों, मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, हमारे UK की कमेटी के मेंबरान आए हुए हैं, उनको, तमाम देखने वाले सुनने वालों को, ये सोशल मीडिया फेसबुक पे पता नहीं कहाँ कहाँ बात सुनी जा रही, दिखी जा रही, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवायतों में आता है कि मस्जिद नबवी में अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एतकाफ में बैठे थे। कोई शख्स आया, चेहरे से परेशान दिखा, साथ बैठ गया, पूछा क्या परेशानी है? कहा कि किसी से कर्ज ले रखा है और उस कर्ज देने का टाइम करीब आ गया और पैसे नहीं है देने के लिए। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि एतकाफ में बैठे हुए थे, कहा कि मैं कुछ जिसको कर्ज देना है उससे कोई बात करूं तो तुम्हारी कोई मदद हो जाएगी। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। कहा हजरत क्यों नहीं, आप जैसे मोतबर लोग, मोतबर हस्ती, अगर आप मेरी सिफारिश करेंगे तो बिल्कुल मुझे मौका मिल जाएगा, मुझे वक्त मिल जाएगा। तो उठे और उठकर मस्जिद से बाहर निकलने लगे और चप्पल पहनकर चलने लगे। तो जो शख्स जो जरूरतमंद था, उन्होंने कहा हजरत आप एतकाफ में बैठे हैं, आपको शायद याद नहीं रहा, आप एतकाफ में बैठे हैं, आप मस्जिद से बाहर जा रहे हैं, आपका तो एतकाफ टूट गया। हजरत अब्बास रज़ी ताला अन्हु ने रुक कर फरमाया नहीं, मुझे याद है कि मैं एतकाफ में बैठा था, लेकिन क्या करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया इस कब्र अथर के रहने वाले, इसमें बसने वाले इस हस्ती खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इस रियासत मदीना के वारिस से सुना है कि अगर किसी शख्स के काम, किसी इंसान के काम आने के लिए उस सिले में अगर तू 2 कदम भी चल पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए, तो 10 साल मस्जिद नबवी के 10 साल के एतकाफ से बड़ा अजर है। तो इस एतकाफ को तोड़कर 10 साल तेरी मदद के लिए चला हूं। इस कब्र वाले से सुना है कि 10 साल के एतकाफ से बड़ा अजर है। मस्जिद नबवी के 10 सालों के एतकाफ से बड़ा अजर, किसी के काम आ जाना। मैं और अनीस कायम खानी जब 3 मार्च 2016 को आए तो मेरे पास माएँ आईं, रोती बिलखती सिसकती। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आए, रोते बिलखते। मेरे पास बहनें आईं, पर्देदार, रोती हुई, बिलखती हुई, फरियादें करती हुई। हाथ जोड़ जोड़ कर बूढ़ा बाप कहता था मेरा बेटा लापता है 5 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से। बच्चे टांगों में लिपट कर कहते थे कि अंकल हमारे अब्बू को ला कर दें वापस। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का भाई लापता नहीं था।
गिरफ्तार नहीं था, कोई जमीन कब्जे में नहीं थी, और वो लोग जिन लोगों के, जिस पार्टियों के वो कारकुनान थे, वो तंजीम, वो पार्टी अपने मुंह पर उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी कि उनके ऊपर बुराई आ जाएगी। वो अगर उनका नाम लेंगे, वो इनके वालिदैन, इनके बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं करते थे। मुस्तफा कमाल ने आज तक आई हुई किसी मां को अपने दरवाजे से वापस नहीं किया। बैठा उनके साथ खुद भी रोया और अल्लाह से रातों को रो रो कर दुआएं मांगी कि अल्लाह मियां, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, एक दफा इन नौजवानों को, इन जवानों को अपनी मांओं से मिला दे। रब, मेरी बात में ताकत दे कि मैं इनकी बात कर सकूं। मुझे पता है कि जमाना इनका नाम लेने पर कुफ्र के फतवे लगाएगा, तोहमतें लगाएगा, इल्जाम लगाएगा। अभी मैं खड़ा भी नहीं हो पाया हूं, लोग मुझ पर शक करेंगे। मुस्तफा कमाल तकरीब से खिताब करें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बायस लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत 9 साल की बुलंद सतह $117 फी बैरल से तजावुज कर गई। 4 रोज में लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत में 19.5% इजाफा हो चुका है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से आलमी मार्केट में भौचाल आ गया। खाम तेल की कीमतें 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। लंदन ब्रेंट ऑयल एक दिन में 3.8% मजीद महंगा होकर 9 साल की बुलंद तरीन सतह $117.23 फी बैरल पर पहुंच गया। 4 रोज में लंदन ब्रेंट ऑयल 19.5% महंगा हो चुका है। अमेरिकी खाम तेल एक दिन में 3.5% महंगा होकर $114.50 फी बैरल पर पहुंच गया। 4 रोज में अमेरिकी खाम तेल 25% महंगा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर पाबंदियां लगने से इनकी तिजारती रुकावट और शिपिंग के मसाइल ने सप्लाई के खदशात बढ़ा दिए। अमेरिकी खाम तेल का जखीरा भी कई साल की कम तरीन सतह तक गिर गया है। रूस के ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद सप्लाई के खदशात पैदा हुए हैं। अहम बात यह है कि रूस का दुनिया में तेल की सप्लाई में 10% हिस्सा है। गैस की किल्लत खत्म करने के लिए कल से फिर 3 दिन के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। CNG एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा समीर नजमुल हसन ने कहा है कि हुकूमत आए रोज गैस बंदिश के बजाय वाज़ेह प्लान तरतीब दें। हुक्मरान, संगीन होता गैस बहरान, कल से फिर CNG सेक्टर को बंद करने का ऐलान। कंपनी के मुताबिक गैस की किल्लत के पेश नजर कल से 3 दिन के लिए CNG सेक्टर को बंद करने का ऐलान किया गया है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा समीर नजमुल हसन का गैस बंदिश पर इजहार बरहमी। कहते हैं मुसलसल 3 दिन बंदिश ज्यादती है। देखिए, हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि या तो ये अगर वाकई गैस की कमी है तो ये हमें जो है वो पुराने उस पर ले जाएं कि 1 दिन खुला 1 दिन बंद। 3 दिन जो ये डायरेक्टली एक साथ बंद कर रहे हैं 72 घंटे के लिए, उसकी जगह ये करें कि ये 72 घंटे हमें सीधा बंद करने की जगह 1 दिन खोलें 1 दिन बंद करें और हफ्ता इतवार हमें रेगुलर खुला रहना। समीर नजमुल हसन का कहना है कि CNG सेक्टर पहले ही तबाही के दहाने पर है, पंप्स पर गाड़ियां मौजूद नहीं। ऐसे प्लान तरतीब दिया जाए जिससे लोग CNG सेक्टर की तरफ वापस आ सकें। मौजूदा हालात में CNG सेक्टर का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में सर्दी तो कम हो गई, लेकिन शहरियों के गैस के मसाइल कम ना हो सके। शहर में गैस की आंख मचोली ने होटल मालिकान के लिए कारोबार मुश्किल बना दिया है। शहर में सर्दी आई और चली गई, लेकिन गैस के मसाइल जूं के तू हैं, जिसके बाइस होटल मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। होटल मालिकान कहते हैं कि गैस के बिल तो आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। चाय, खाना और रोटी तैयार करने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे अखराजात भी बढ़ गए हैं। सदरंग गैस का जो ना गैस आ नहीं रहा है, लकड़ी जलाना पड़ता है। और भी जो है ना सर्दी गुजर गया, तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि गैस को जो ना गैस का मसला हल करे। LPG बहुत ज़्यादा महंगा है, लिहाजा हमारे अखराजात में भी इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़, तो हमारी परेशानी है। कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि गैस के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, ऐसे इक़दामात उठाए जिससे रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
बल्दे उज़्मा का महकमे इंसदाद तजावुज़ात इन एक्शन। नाज़िमाबाद में मल्टी चौक और बफर जोन में शुहदा पार्क के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। लांढी और कोरंगी में भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। चबूतरे, सीढ़ियाँ, दीवारें और पक्की तजावुज़ात भी मिस्मार कर दी गई हैं। PTI ने कराची में पार्टी बैनर्स उतारे जाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। बिलाल गुफ़ार कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के हटकंडे कामयाब नहीं होंगे। 2023 का इलेक्शन PTI का होगा। PTI कराची के सदर और रुकने सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार सेनेट की नशिस्त के लिए नामजद उम्मीदवार आगा अरसलान के हमरा दफ्तर इलेक्शन कमीशन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल गफ्फार ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हुकूमत की जानिब से PTI के बैनर्स उतारे जा रहे हैं। 3 दिन पहले हमारे जहां झंडे लगे जा रहे थे वहाँ पे उन्होंने हमारे झंडे उतारे। और आज अभी आधे घंटे पहले KMC के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और KMC की मशीनरी हमारे जो शारा फैसल पे स्टीमर्स थे वो उतार रही है। इस मौके पर रुकने सिंध असेंबली राबिया का कहना था कि इंसाफ का तकाजा है कि केसेस का फौरी फैसला हो। इंसाफ का तकाजा यही है कि जो केस पिछले 2 साल से तवालत का शिकार है, बार बार उसकी डेट्स एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। जो उनके अदर पार्टी के वकील हैं, फरियाल तालपुर साहिबा के जो वकील हैं, वो उन्होंने अब तक इस केस के अगेंस्ट 2 कोर्ट्स के अंदर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। इस मौके पर सेनेट में PTI के नामजद उम्मीदवार आगा अरसलान ने टिकट मिलने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि वो ये नशिस्त जीत लेंगे। PTI रुकन फैसल वार्डा की नाअहली के बाद सेनेट की नशिस्त पर 9 मार्च को इलेक्शन होगा। कैमरामैन एहसन इकबाल के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डॉक्टर आसिम हुसैन ने एहतसाब अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रेफरेंस मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर विफाक, नैब और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रेफरेंस नैब से मुंतकिल करने से मुतल्लिक समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर आसिम हुसैन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में नहीं चलाया जा सका। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फ्रीकैन से 15 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। फरवरी 2022 में सीमेंट की मकामी और एक्सपोर्ट के साथ फ़रोख्त 5.5% घटकर 43,60,000 टन रही। फरवरी में सीमेंट की एक्सपोर्ट 34% से ज़ायद कमी से 4,05,000 टन रही है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सीमेंट की फरोख्त का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 5.5% कमी से 43,60,000 टन रही, जो गुज़िश्ता साल फरवरी में 45,70,000 टन थी। इसी अरसे में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 0.17% कमी से जो गुज़िश्ता साल फरवरी में 39,60,000 टन रही थी। फरवरी 2022 में ही सीमेंट की एक्सपोर्ट 34.18% की नुमाया कमी से 4,05,489 टन रही, जो फरवरी 2021 में 6,16,030 टन रही थी। नवा माली साल 8 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 0.6% कमी से 3,57,00,000 टन रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल 8 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 3,79,00,000 टन थी। नवा माली साल 8 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 0.63% कमी से 3,14,00,000 टन रही। इसी अरसे में सीमेंट की एक्सपोर्ट 31.35% कमी से 43,40,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल 8 माह में सीमेंट की एक्सपोर्ट 63,30,000 टन थी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपये पर बरकरार रहा, जबकि 1 तोला सोना 50 रुपये महंगा हो चुका है। कमजोर और डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये 62 पैसे से बढ़कर 177 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ। रवा कारोबारी हफ्ते के 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन कहते हैं आलमी मार्केट में अजनास की कीमत बढ़ने से दरामदी बिल में इजाफे से रुपया दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपये पर ही बरकरार रहा। यूरो 199 रुपये और बरतानवी पाउंड 239 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। आलमी मार्केट में सोना $60 महंगा होकर $1,935 फी औंस पर पहुंच गया, जिसके बाद मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 50 रुपए के इजाफे से 1,28,850 रुपए का हो गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को खत लिखकर पाकिस्तान से खाली कंटेनर्स की एक्सपोर्ट रोकने का मुतालिबा कर दिया है। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद तदरीस का कहना है कि एक्सपोर्टर्स का तैयार माल कंटेनर्स न मिलने से ताख़िर का शिकार हो रहा है।
फरवरी में पाकिस्तान ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मालियत की मसनूआत बरामद करने का संग मील अबूर किया, जबकि बैरून मुमालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग भी बढ़ रही है। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि बरामद कुनंदगान का माल तैयार होने के बाद एक्सपोर्ट करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। किसी भी मुल्क से खाली कंटेनर एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं। उन्होंने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को लिखे गए खत में खाली कंटेनर्स की बरामद 6 माह के लिए रोकने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान से एम्प्टी कंटेनर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त है, जबकि पड़ोसी जितने ममालिक हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या इंडिया हो, तो वहाँ से जो है खाली कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। तो हमने ये डिमांड की है कि 6 माह के लिए खाली कंटेनर एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंटेनर आराम से मिल सकें। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि आलमी मार्केट में खाम तेल समेत तमाम अजनास की कीमतों में तेजी से इजाफे के पाकिस्तान पर भी असरात मरतब होंगे। तेल की कीमतें इस वक्त आसमान पर जा रही हैं, $117 बैरल आज हो गया और ये मज़ीद ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे ये सारी चीज़ें हैं, इनको एहतियात के साथ हम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ ये कि हुकूमत को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बल्कि आवाम को भी। जिस तरह दावतों में बेदरेग अनाज का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी हुकूमत को फौरी तौर पर गौर व खोज करने की ज़रूरत है। कराची चैम्बर के सदर ने मजीद कहा कि तिजारत में इजाफे के लिए दरामद और बरामद कुनंदगान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 126 अफराद में कोरोना के जरासीम पाए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 3579 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें 126 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह मस्बत केसेस की शरह 3.52 हो चुकी है। रवा हफ्ते शहर में 24,111 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें 1003 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। रवा हफ्ते मस्बत केसेस की शरह 4.16 रही है। हुकूमत सिंध ने महकमा कॉलेज तालीम में 19 ग्रेड से 20 ग्रेड में तरक्कियाँ पाने वाले 10 प्रोफेसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जबकि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद इश्तियाक को प्रोफेसर बॉटनी बॉयज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद और अब्दुल जब्बार को प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स इस्लामिया कॉलेज सखर तैनात कर दिया गया है। सुहेल अहमद जाफरी को प्रिंसिपल गवर्नमेंट SL कॉलेज मीरपुर खास और इरशाद अहमद जमानी को प्रोफेसर C&S गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर तैनात कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती जाहिद हुसैन ने सरकारी अफसरान को लॉट की गई सरकारी गाड़ियों की तफसीलात और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में तमाम अफसरान को पाबंद किया गया है कि अपनी अपनी गाड़ियां 8 मार्च तक जिला बस्ती के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में जमा कराएं। बसूरत दीगर ऐसी तमाम गाड़ियों से मुताल्लिक गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी जाएगी, जो बल्दिया बस्ती के रिकॉर्ड के मुताबिक अफसरान को लॉट की गई थी, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पेश ना की जा सकी। नोटिस जारी करने का मकसद बल्दिया बस्ती की तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करना और किसी भी किस्म की मुमकिन बदउनवानियों को सामने लाना है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि मेयरशिप मिल गई तो शहर में खेलों पर भी भरपूर तवज्जो देंगे, कराची को खेल के मैदान वापस दिलाएंगे। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम यूनुस खान भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं कि पेट्रोल अभी सस्ता है, आगे चलकर फिर 20 रुपये ना बढ़ जाए। कायद में खेल और खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल और उसके हल के लिए जमात इस्लामी की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक कप्तान यूनुस खान, सादिक मोहम्मद, हॉकी ओलंपियन सलाहुद्दीन ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध में खेल और तालीम का 270 अरब का बजट है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध में खेल और तालीम का 277 अरब रुपए का बजट है। कहाँ खर्च होता है किसी को खबर नहीं। कराची में खेल बराए नाम है। 70 अरब रुपए का सेहत का बजट है, 173 अरब रुपए का, और 277 अरब रुपए का तालीम का बजट है सूबा सिंध का, सिर्फ सूबा सिंध के 277 बिलियन रुपीस। 277 अरब रुपए के बजट में से कितना स्कूलों पे लग रहा है? तो ये सबसे बड़ी खिदमत है कि आप इसके लिए आवाज बने और एक शऊर लोगों के अंदर पैदा करें कि हमारे बच्चों का ये हक है कि इनको सरकारी तालीम मिले और अच्छी मिले और मयारी मिले और खेल के मैदान मिले। यूनुस खान का कहना था कि मुल्क में हर चीज महंगी है, घी, तेल और आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं, प्याज भी बहुत महंगा हो गया, ऑयल भी बहुत महंगा, और आटा तो
अब बाज़-औक़ात पेट्रोल सस्ता हो गया, मेरे ख्याल से हो सकता है एक हफ्ते बाद फिर 20 रुपये बढ़ जाए। सेमिनार में खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।